नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ऐसे 3 मंत्रा जो शक्ति को बुलाने पर मजबूर कर देते हैं और रहस्यमय तरीके से शक्तियां इन तीनों मंत्राओं से जागृत होती हैं। और ये तीनों मंत्रा आपके पास भी मौजूद होंगे शायद, लेकिन जब तक आप लोगों को इन मंत्रों की जपने की सही विधि पता नहीं होगी, तब तक इन मंत्रों का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आप वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। आप किसी शक्ति को बुलाना चाहते हैं, उस शक्ति के प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर दिखाई देते हैं, लेकिन वह शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। और काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति आपके शरीर के साथ लग जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द बनना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपके मुख से उबासियां भी निकलती हैं, आपका सर हल्का हल्का घूमना शुरू हो जाता है, साथ ही आपकी पीठ में दर्द बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के बाद भी ये सभी अनुभव आपको होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई शक्ति नहीं आ रही है। आप लोगों की जो प्रार्थना है वो उस शक्ति तक शायद पहुंच ही ना रही हो। तो आज इसीलिए मैं 3 तरह के मंत्र आपको बताता हूँ, जिसकी मदद से आप जानेंगे कि कैसे शक्तियाँ आपके नज़दीक आती हैं। और यह कोई हवाई बात नहीं है, जो बताऊंगा वो बिल्कुल हकीकत बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक्तियाँ 3 तरीकों से जागृत होती हैं। सबसे पहले, आप जो पूजा पाठ करते हैं, आपकी सेवा भाव से वो शक्ति एक्टिव होती है। दूसरा है कि आप किसी साधक के द्वारा या फिर किसी गुरु के सानिध्य में रहकर कोई पूजा करते हैं, तब वो शक्ति जागृत होती है। और तीसरा है, आपके घर में पहले से ही कोई शक्ति मौजूद थी, जैसे आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी उस शक्ति की पूजा करते थे और वो शक्ति आपके घर में आती थी। तो जो व्यक्ति होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन शक्तियाँ तब भी उसी घर में रहती हैं। तो आगे अगर आप पूजा पाठ करना शुरू करते हो, तो वो शक्ति जो आप पहले आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी के पास थी, वही शक्ति आपके आसपास आना शुरू हो जाती हैं, वो आपके साथ में एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। तो इन 3 तरीकों से शक्तियाँ एक्टिव होती हैं, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं मंत्राओं की। देखिए, जब आप किसी शक्ति की पूजा करते हैं, तो सबसे पहला जो मैं बताऊंगा वो उनके साथ होता है जो सेवा भाव से पूजा करते हैं, कि उनके मन में शक्ति को बुलाने और न बुलाने का कोई भी कारण नहीं है। वह केवल अपनी सेवा भाव से पूजा कर रहे हैं और शक्तियाँ के अनुभव उन लोगों को आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर कोई शक्ति आपके शरीर के माध्यम से आना चाहती है या फिर सूक्ष्म रूप से आपका साथ दे रही है, तो ऐसे में सपने में आपको मंत्रा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, खुद वो शक्ति अपने आने का जो रहस्य है वो आपको बताना शुरू कर देती है। जैसे आप लोगों ने तो कभी देखा होगा कि जब भी आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो आपको सपने में मंदिर दिखाई दे जाते हैं, सपने में देवी देवताओं की तस्वीरें नज़र आ जाती हैं, या फिर शक्तियाँ खुद ही आप लोगों को दर्शन देना शुरू कर देती हैं, सपने में आपसे बातें करना शुरू कर देती हैं। या फिर जब आप पूजा पाठ में कोई गलती कर देते हैं, तो वो शक्ति खुद ही आपको सपने के माध्यम से आकर ये दिखाना शुरू कर देती है कि वह आपसे क्रोधित है, आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब कोई शक्ति आना चाहती है और आपको मंत्र की आवश्यकता होती है, तो शक्ति खुद ही आपको सपने के माध्यम से आकर कोई ना कोई मंत्र ऐसा देकर जाती है कि जब आप उस मंत्र का जप करना शुरू करते हो, तो शक्तियाँ ऑटोमेटिकली ही एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हो। अगर आप इष्ट देव की पूजा करते हैं, तो शक्ति आप लोगों को खुद ब खुद ये दंग संकेत देती है या फिर ये दर्शन देकर बताती है कि आप इस मंत्र का जप कीजिए, तो वह जागृत हो जाएंगी। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो सेवा भाव से सच्चे मन अनुसार, विश्वास अनुसार किसी शक्ति की पूजा करते हो और जिनकी इष्ट देव आपकी भक्ति से प्रसन्न हो। तो ऐसे में शक्तियाँ खुद ही आपको बता देती हैं, इससे बड़ा
कोई भी अनुभव नहीं होता है कि जब कोई शक्ति आपको सपने में आए और खुद ही बता कर जाए कि अभी आपको क्या करना है। तो सबसे पहला मंत्र ये इस प्रकार से आपको मिलता है कि आप सपने में कोई शक्ति खुद ही आपको बताएगी, या फिर कोई मंत्र आपको सपने में लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा ही सपने में कोई मंत्र मिल जाना। कब काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मंत्र तो मिल जाता है लेकिन वह भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप पूजा पाठ अपने जारी रखिए। वो मंत्र जो आपको पहले सपने में दिखाई दिया था और जिसे आप भूल चुके हो, वो दोबारा फिर दिखाई देगा। आप अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो मंत्र, वो बीज शब्द जो शक्तियों ने आपको सपने में दिखाए थे, वो दोबारा दिखाई दें। दूसरा मंत्र आपको केवल और केवल गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अगर आपके कोई गुरु हैं, या फिर आप किसी साधक के द्वारा भक्ति करते हैं, उनके सानिध्य में रहकर भक्ति करते हैं, तो वो गुरु ही आप लोगों को वो मंत्र देते हैं, वो बीज शब्द देते हैं, और जिसकी जपने की संख्या की वजह से वो शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये 3 तरीकों से अगर आपको मंत्र मिला है तब ही वो कार्य करता है, वरना वो कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप इंटरनेट से या फिर कहीं से भी उठाकर अगर कोई मंत्र कर रहे हैं तो कोई भी फल आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, और बल्कि आप लोग ऐसा करते भी होंगे। जब तक किसी के द्वारा बताया गया मंत्र आप नहीं जपते हैं, तब तक वो मंत्र आगे कार्य नहीं करेगा। तो अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, वो गुरु आपको कोई मंत्र दे रहे हैं, आप उसे जपते रहें। जैसे जैसे आप उस मंत्र को जपते रहेंगे, वैसे वैसे उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में एक्टिव होती रहेगी, और जैसे जैसे वह मंत्र ऊर्जा आपके शरीर में एक्टिव होगी, तो वो शक्तियाँ भी आपके साथ देना शुरू कर देती हैं, वो आपके साथ जागना शुरू कर देती हैं, वो जागृत होना शुरू कर देती हैं। गुरु का बताया हुआ कोई मंत्र, चाहे वो अपना नाम ही आप लोगों को क्यों ना दे, कि आपको केवल यही जपना है। एक बात हमेशा याद रखना, जो उन्होंने दे दिया केवल उसी का जप करना आप शुरू कर देते हैं, तो वहीं से वो शक्तियाँ, जो आपके गुरु के साथ शक्तियाँ चली हुई हैं, वही शक्तियाँ आपके साथ में एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। और जो तीसरे तरीके से मंत्र मिलता है, वो जैसे आपके दादाजी पूजा पाठ करते हों, आपके पिताजी पूजा पाठ करते हों, तो आप उनके द्वारा दिया गया मंत्र भी जप सकते हो। मान लीजिए कि वह किसी मंत्र का जप करते थे, और अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ था वो मंत्र आप उठा के करने लग गए, ऐसे में आपको कोई फल नहीं मिलेगा। उनके मुख से जब तक वो मंत्र आपको नहीं दिया जाता, यानी कि आपके दादाजी पूजा करते हैं और आप भी करते हैं, जब तक आपके दादाजी खुद आप लोगों को वो मंत्र नहीं देते हैं अपनी आज्ञा अनुसार, तब तक वो मंत्र काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब उनके द्वारा वो मंत्र दिया जाएगा, तो उन्हीं की शक्तियाँ, जो आपके दादाजी के साथ चीज़ें चलती थी, शक्तियाँ चलती थी, वही शक्तियाँ आपके साथ में एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा भी नहीं है, तो आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। अगर आप माँ की पूजा करते हैं, तो आप नवारण मंत्र का जप कीजिए। नवारण मंत्र का जो जप है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। नवारण मंत्र के अनुभव बहुत ही निराले हैं। मैं अपने अनुभव को आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नवारण मंत्र का जप करते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपकी पूजा में कोई बाधा अगर आई है, वो अपने आप ही हटना शुरू हो जाएगी। नवारण मंत्र आपकी दृष्टि पर कार्य करना शुरू कर देता है, आपके स्वभाव को बदलना शुरू कर देता है, आपके रहन सहन को बदलना शुरू कर देता है। जिस घर में आप रहते हो, वहाँ का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। आपको शक्तियों के अगर अनुभव नहीं आते हैं, तो वहाँ भी आपको शक्तियों के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। नवार्ण मंत्र आप लोग कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जितना ज़्यादा आप जपते हैं, उतनी ही ज़्यादा रफ्तार में आपकी दृष्टि एक्टिव होना शुरू हो जाती है, और आपके घर की पूरी नकारात्मकता आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपके इष्ट देव, पितर देव, यह सब की कृपा भी गायत्री मंत्र के द्वारा आपके ऊपर होना शुरू हो जाती है, जहाँ से शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। लेकिन काफ़ी साधक ऐसे हैं कि जिनके घरों में पहले से ही नेगेटिविटी है, वो परेशान रहते हैं, उनके घरों में समस्या है, काम व्यापार में परेशानी आती है। तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं। अगर आप अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे समस्याएं दूर हो गई, वह इस चैनल की कम्युनिटी में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वह साधकों के अनुभव भी पढ़ सकते हैं।